आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे पाक और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की सभी जन कलीसिया। आइए हम मिल के इस शाम के समय में परमेश्वर के निकट उसके करीब आएंगे और परमेश्वर का सारी भलाई के लिए जो आज के दिन तक पूरा दिन भर हमारे परमेश्वर ने हम सब के आपके मेरे हम सब के जीवन में की, हम सब उन भलाई को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन आज इस रात्रि की प्रार्थना को हर एक जनों के साथ शेयर करें, उन्हें कनेक्ट करें, क्योंकि हालेलुया जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर संध्या काल को, और वो कहता है कि परमेश्वर शाम के समय में भी वो कहता है कि मेरी करुणा मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात की प्रार्थना नहीं करते, ऐसे ही अपने कामों को करके और खाना खा करके और जस्ट लेट जाते हैं, सो जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। आज आपके पास एक बहुत ही सुंदर समय है कि परमेश्वर के करीब आए और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें अपने बेड पे जाने से पहले। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब भजन संहिता में हम देखते हैं तो 3 अध्याय में, तो वहां पर दाऊद कहता है कि मैं रात को अपने बिस्तर पर लेट गया, सो गया और फिर जाग उठा। और वो कहता है कि मैं जाग उठा क्योंकि रात भर मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करोगे तो वो रात भर संभालता है, सुख की नींद देगा, आप शांति की नींद सोएंगे, आप स्वप्न दर्शन में परमेश्वर से बात करेंगे, आप स्वर्ग की सैर करेंगे। इसलिए आज हर एक जन अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दें, और क्योंकि वही तो है जो पूरा करता है। इसलिए आज हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, वो सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जो दिन भर भी हमारे परमेश्वर ने हम सबके जीवन में की है। प्रभु ने हमें संभाला, हमारे आने जाने मार्गों में मदद किया, बच्चों के स्कूल जाने में आने में प्रभु ने रक्षा किया, अपना बड़ा फेवर दिया, बड़ा अनुग्रह दिया। प्रभु ने मस्तक को ऊंचा किया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारे आगे आगे चलता है और मार्गों को सीधा करता है और हमारे लिए सब कुछ वह पूरा करता चला जाता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो जलाली है, सामर्थ्य है, परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान है और हर दिन हर समय हमारे साथ है, हमारे लिए सब कुछ मुहैया करने के लिए, हमारे लिए इंतजाम करने के लिए। आज उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आज एक एक जन जलाली परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें शांति तसल्ली देता है। हालेलुया। ऐसी शांति जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे द्वारों को मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, आशीषों के द्वारों को, चंगाई के, छुटकारे के, उद्धार के द्वारों को, वो गवाहियों के द्वारों को जो कोई भी बंद नहीं कर सकेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जब अनुग्रह की दृष्टि, जब उसकी दया की दृष्टि आपके जीवन में आ जाएगी तो कोई भी, परमेश्वर कहता कि उसको कोई भी बंद नहीं कर सकेगा, उस द्वार को जो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। और सच में आज परमेश्वर हर एक जन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने लोगों के लिए आज परमेश्वर वो द्वारों को खोलना चाहता है। वो आशीषों के द्वार, वो ब्लेसिंग के द्वार, वो चंगाई के, वो छुटकारे के, वो गवाहियों के द्वारों को परमेश्वर आज खोलना चाहते हैं। इसलिए आज हर एक जन अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, उसके पवित्र और सामर्थ्य और काबिल हाथों में सरेंडर करे, क्योंकि वही तो सब कुछ पूरा करके देता है। वही तो है जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता, परिपूर्ण करके देता है और हमें अपनी महिमा से वह भरता चला जाता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जलाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब आए और उसके हाथों में सब कुछ सरेंडर करें, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के पवित्र कलाम को जब हम मेडिटेट करते हुए पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके 4 वचन से, तो परमेश्वर का वचन कहता है, इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझको सुनाता हूँ, वह तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारे परमेश्वर अपने वचन से बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में शांति को नहीं देख पा रहे, अपने घर में अच्छी रीति से रह नहीं पा रहे। उनका मन करता है कि अपने घर से दूर चले जाए, किसी और जगह पे जा कर के वे शांति से रहें। हालेलुया। वो अपने ही घर के लोगों से भागना चाहते हैं, अपने ही घर से वे भागना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, बहुत चिड़चिड़ है, खिचखिच
पिच का है, और ये सब कुछ क्या है, आपको अपने घर से दूर करा। और परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि वो ऐसी शांति से हमें भर देगा, ऐसी करुणा से हमें भर देगा, उसकी कृपा और सच्चाई हमारे जीवन से कभी भी अलग ना होगी और हमें अपनी शांति से भर देगा। ऐसी शांति जो हमें कोई और नहीं दे सकता, और ना ही वो शांति जो परमेश्वर हमें देगा कोई हमारे जीवन से छीन पाएगा। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर ऐसी अद्भुत शांति से वह हमें परिपूर्ण करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से, परमेश्वर के वचन से तू प्रेम करना और उसको अपने हृदय की पट्टियों पे लिखना। इसको कहते हैं कि अपने गले में हार बना लेना, अपने हाथ में इसको ब्रेसलेट के समान बांध लेना। हालेलुया, इसको अपनी आंखों के बीच टीके का काम करने दे। हालेलुया, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करे, उसका वचन हमें बचाए, छुड़ाए और हमें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, क्योंकि वह हमें गवाही के साथ खड़ा करना चाहता है। वो हमें अपने लहू से धो के साफ और शुद्ध करना चाहता है, वो हमें अपने प्रेम से भरना चाहता है, वो हमें अपनी शांति से परिपूर्ण करना चाहता है। आज आपके घर में आपको शांति नहीं मिल रही, आज आप अपनी इच्छाओं को खोते चले जा रहे हैं, आज आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप अपनी इच्छाओं को खोते चले जा रहे हैं। आप पूरा दिन भर वेट करते हैं पर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी शॉप नहीं चल रही, आप पूरा दिन भर बैठे बैठे इंतजार करते हैं बेस्ट कस्टमर के लिए। क्या आपने अपना समय परमेश्वर को दिया जब कस्टमर नहीं था? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे? क्या आपने घुटने टेके? आज आपको परमेश्वर के सम्मुख आके एक अंगीकार करना, एक वाचा बांधे कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं। आपकी सामर्थ्य के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, वो आपके अकाउंट को सुपर ब्लेस करना चाहता है, वो आपको कर्जों से आजाद करना चाहता है। डिवाइन हेल्पर भेज के वो कर्जा जितना भी हो, जब आप परमेश्वर में वफादार बने हुए अड़े और खड़े हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को आपने थामे रखा है, तो वह परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर को भेजेगा और आपको कर्जों से आजाद करेगा, उस EMI के जीवन से आजाद करेगा, उस श्राप से वह आपको आजाद करेगा जिसकी वजह से आप लगातार चिंतित रहते हैं, लगातार आप सोचते रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका वेट जो है वो कम होता चला जा रहा है। आज आप उसको लेके चिंतित, आपकी एज को लेके आप चिंतित है और आपके जीवन में अभी तक वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो गवाही नहीं आई जिसके आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। आज परमेश्वर के सम्मुख है, आपको परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना, अपने जीवन का परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, अपने हृदय का आपको बलिदान चढ़ाना है, ताकि परमेश्वर आके उसमें वास कर सके। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारी जो देह है वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, और हमारा परमेश्वर इसमें वास करना चाहता है, इसमें रहना चाहता है और सदा के लिए वास करना चाहता है। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आपको खाया पिया नहीं लग रहा, उसको लेके चिंतित है, अपनी कमजोरी को लेके चिंतित है, अपने सांसारिक जीवन को लेकर आप चिंतित है, अपने आत्म जीवन को लेकर चिंतित है, आप उस तरह से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप मिडनाइट प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप फुल नाइट प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हालेलुया, ये सब बातें भी आपको चिंता में लेके जा रही है, ये सब बातें भी आपको दुखी कर रही है, आपको अंदर ही अंदर निराशा में लेके जाती जा रही है। आज प्रभु के सम्मुख आए, उसके सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें, अपने आत्म जीवन को, अपने जीवन को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जब आप सरेंडर करेंगे, जब अपनी देह को प्रभु के हाथों में दे देंगे, तो आप आत्मा में भी बलवंत होते चले जाएंगे, आप आत्मिक जीवन में भी आप ताकतवर होते चले जाएंगे, आप बलवंत होते चले जाएंगे, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में पाते और पाते चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन से, अपने सारी जीव से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आज कहें परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण रीति से, अपने आत्मा प्राण शरीर से, अपने पूरी ताकत से, शक्ति से आपसे प्रेम रखना चाहता हूँ। मैं आपके वचन से प्रेम रखना चाहता हूँ, आपके वचन को मैं अपने हृदय में परमेश्वर हालेलुया थमाना चाहता हूँ, मैं अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना चाहता हूँ। कहे प्रभु मेरी मदद और सहायता कीजिए, आप सब कुछ पूरा करके
करके देते हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है कि प्रभु जी मेरे लिए मार्ग को खोल दीजिए। आज बहुत सारे लोग हैं कर्जों को लेकर दुखी और परेशान है। आज परमेश्वर के सम्मुख अपने बिजनेस को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। आज प्रार्थना करते हैं जनों के लिए, परमेश्वर पिताजी के जन को यीशु और ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, कर्जों से आजाद कीजिए, चाहे वो कितने लंबे समय से कर्जा है और चुका नहीं पा रहे, आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए। प्रभु डिवाइन हेल्पर को भेजो और आजाद कीजिए, आजाद कीजिए परमेश्वर पिता, आजाद कीजिए। ये नाम धरेंगे, ये शर्मिंदगी परमेश्वर आपके लोगों के जीवन से जाती रहे, आपके प्रियजनों के जीवन से जाती रहे, हर एक नाम धरे शर्मिंदगी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु कर्जे से आजाद कीजिए, प्रार्थना करते, कर्जे से आजाद कीजिए, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। इनके अकाउंट को ब्लेस कीजिए, इनके अकाउंट को ब्लेस कीजिए, इनके बैंक अकाउंट को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जी, सब कुछ पूरा करके देते प्रभु। धन और महिमा आपके हाथ में परमेश्वर पिता, धन और महिमा आपके हाथ में परमेश्वर पिता। आज अपनी महिमा की खातिर परमेश्वर उस कर्जे से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। अपनी बड़ी महिमा की खातिर, अपने राज की खातिर, बड़ा गवाह ठहराने की खातिर परमेश्वर पिता उस कर्जे से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जो घर छोड़ के चले गए वापिस आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके पास कोई कमाई का सोर्स नहीं है, जॉब नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी बीमारियों के बिस्तरे उलट जाए, बीमारियों से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लाइलाज बीमारी से चंगे हो जाए, हर तरह के दुख दर्द तकलीफ आज आपके जीवन से यीशु नासरी के नाम से जाता रहे, यीशु नासरी के नाम से जाता रहे। परमेश्वर पिता आपके लिए लोगों की अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से छू लेने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से भर दीजिए, भर दीजिए। जब प्रार्थना करते प्रभु जी, सारी नाम धराएंगे जो लोग शर्मिंदगी में आज अपने जीवन की शर्मिंदगियों को लेके, बेबी ब्लेसिंग नहीं इसलिए शर्मिंदगी में, कर्ज इसलिए बेबी इसलिए वो शर्मिंदगी में, आज भी उनके जीवन में गवाहियां नहीं इसलिए शर्मिंदगी में है। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी शर्मिंदगी पर होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने, फायर इन जीसस ने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद जो अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से छुए जाए और जीवन दान आए, और जीवन दान आए। प्रभु छुड़ा लीजिए जबकि आगे प्रार्थना करते, ये पाप से बचा लेने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। जो गलत रिश्तों में डिस्कनेक्ट हो जाए, जो गलत चीजें देखते यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। जो कमजोरी की हालत में, हर कमजोरी के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने, फायर इन जीसस ने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक्सीडेंटल केस चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर तरह के एक्सीडेंटल केस यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। डायलिसिस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी बॉडी का एक एक इंग्रेडिएंट्स, एक इंग्रेडिएंट्स यीशु के नाम से बैलेंस हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से बैलेंस हो जाए। जिनके शरीर में खून की कमी है पूरी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सोडियम, पोटाशियम, मिनरल्स, हर विटामिन यीशु के नाम से परिपूर्ण होता चला जाए, यीशु के नाम से बैलेंस हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी पेट की बीमारी से आजाद हो जाए, सिस्ट, स्टोन, ट्यूमर यीशु के नाम से वैनिश हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से वैनिश हो जाए, वैनिश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, वचन को मेडिटेट करने का आत्मा दीजिए, आधी रात प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु फास्टिंग करने का अनुग्रह देने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते। प्रभु अपने लोगों को बड़ी सुरक्षा दीजिए, बड़ी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। आपके आगे प्रार्थना करते, सारी रुपए पैसे की कमी को पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते। जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु आपका वचन कहता है कि आप सारी जरूरतों को समय समय पर पूरा करेंगे। आज अपने स्वर को खोले और एक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कर्जों से आजाद कीजिए, इनके कमाई के हिस्सों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, इनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, दुकानों को ब्लेस कीजिए, रेडियो को, फूड स्ट्रीट को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लाइलाज बीमारी से आजाद जाए, शुगर की बीमारी से आजाद जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर तरह की बीमारी का बंधन आज आपके जीवन से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो लॉक है यीशु के नाम से वो अनलॉक हो जाए,
जाए, वो अनलॉक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारे कर्जों से आजाद कर दे, श्रापों से आजाद कर दे, डिवाइन हेल्पर को भेज के परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा कर दे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, दया करो आशीष रात पर मीठी प्यारी नींद दे, स्वप्न दर्शन में बात करना, आपका आगमन नजदीक है, को तैयार करे, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, समय में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हर एक जन कली सके, आमीन। आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। जिन्होंने अभी तक अपनी गवाही को नहीं दिया, जो लोग दूर से हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, हर जनों के साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। तो लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को प्रभु के राज में बोए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की सारी जरूरतों के लिए लगातार अपने बीजों को बोए, सुसमाचार के लिए, हर एक जरूरत के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए, चर्च के रेंट के लिए लगातार अपने बीजों को बोए, ताकि हमारे परमेश्वर का कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसके लिए लगातार कलीसिया बोझ के साथ प्रभु के राज का बोझ उठाते हुए अपने लगातार बीजों को, अपने उत्तम बीजों को, अपनी हदियों को, अपने दानों को लगातार परमेश्वर के राज में बोते रहें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, जो प्रेयर लाइन नंबर है, जो प्रार्थना करवाने का नंबर है, उस पर कॉल करें तो आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के, चर्च की सारी जरूरतों के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। और हर एक जन अभी से अपनी तैयारी करें। जो लोग दूर से हैं, 25 जुलाई चर्च का 4th एनिवर्सरी के लिए अभी से अपनी तैयारी करें, अपनी टिकट्स को बुक कराएं। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आए। जो लोग पानी का बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, अपने नामों को लिखवाएं। और जब पानी की से सर्विस होगी तो आपको कॉल किया जाएगा, आपने परमेश्वर के हजूरी में पहुंचना है। सब जन परमेश्वर में श्रद्धानंदित रहे, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।